गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम, केम छो। आज का जो वीडियो है यस आई कैन डू, ये समर्पित है उन योद्धाओं को जो 13 सितंबर यानी 13 सितंबर का युद्ध लड़ने जा रहे हैं। आप मेरा इशारा अच्छी तरह समझ चुके हैं। मैं नीट 2020 के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, यानी अभी जो नीट 2020 बड़ी हसरतों के बाद आपके सामने आने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन करने चाहता हूं। और डिस्कशन का हमारा पॉइंट ये रहेगा, जो कि आपके मन का सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। डेफिनेटली सारे स्टूडेंट इस सवाल को अपने मन में संजोए हुए हैं। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। इसका जवाब है कि तेरा वही होगा जैसा तू चाहता है। यानी इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या प्रिकॉशंस तो देखनी है, और उसके बाद में हम हमारे गोल को कैसे अचीव करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले नीट 2020 के, क्योंकि कोरोना की वजह से आप इस नीट 2020 में जब जा रहे हैं तो ये अपने आप में थोड़ा सा अलग तरीके का नीट है, इसलिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इनका अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल और उसके अंदर तथा बाहर बहुत अच्छा सा फील करेंगे। सबसे पहला काम यह है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम करना है। एग्जामिनेशन का आपका टाइमिंग रहेगा 2 to 5, पर इस पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से आपके एडमिट कार्ड पे अलग अलग टाइम्स आपने शो कर रखे हैं, आपको शो किए गए हैं। जैसे किसी को 11 बजे बुलाया है, किसी को 11:30, किसी को 11:40। तो जो आपको पार्टिकुलर टाइम दिया जाता है उस टाइम पे आपको सेंटर पे पहुंचना है, क्योंकि इस बार कुछ कई सारे चेकिंग और कई सारे सेफ्टी पर्पस के प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इट में पॉसिबल कि आपको वहां पे घंटा 1.5 घंटा लग जाए। तो सबसे पहला आपका काम है, जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उस रिपोर्टिंग टाइम पे ही आपको वहां पे रिपोर्ट करना है, उससे आपको लेट नहीं होना है। ये मत सोचिएगा कि 2 घंटे पहले हैं तो अपन थोड़ा लेट चले जाते हैं। 11 से लेके 1:30 तक आपका एडमिशन, आपका एंट्रेंस है। उसके बाद 1:30 के बाद नो पर्सन विल बी परमिटेड टू गो इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर। नंबर 1। नंबर 2, हमें क्या लेके जाना है साथ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमें क्या लेके जाना है। तो आप जैसे ही आपका नीट का एडमिट कार्ड वहां पे डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि उस नीट के एडमिट कार्ड में आपको 3 पेज मिलेंगे। तो पहला पेज आपको कलर्ड निकालना है, बाकी दोनों के दोनों पेज जो जनरल इंस्ट्रक्शंस के हैं वो आप ब्लैक एंड व्हाइट निकाल सकते हैं। फर्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि 2 पोर्शन में पेज बटा होगा। उसका जब लोअर हाफ लगाओगे, उस लोअर हाफ में आपके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कि आप किसी भी फीवर, कफ या खांसी, खराश, ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो देखिएगा, अदरवाइज उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सेकंड आपको कॉलम मिलेगा, उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आर यू विद इन टच विद इन फ्रॉम 40 डेज यानी कोरोना पॉजिटिव पर्सन। तो वो भी आप उसमें टिक और नॉट टिक कर दीजिएगा। अगर आप टच में हैं तो देख लीजिएगा और नहीं है तो नहीं कीजिएगा। पर ये लास्ट 14 डेज में। और कफ वगैरह आपको है तो नॉर्मल कफ है तो उसको टिक मत कीजिएगा, अदरवाइज फिर आपको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नॉर्मल कफ वगैरह है तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, पर अगर काफी टाइम से है तो फिर आप गवर्नमेंट के प्रिकॉशंस के अकॉर्डिंग आपको फिर उसमें टिक आउट करना पड़ेगा। फिर आपको नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक तो आपका फोटो, कौन सा, जो आपने वहां पे फॉर्म पे फिलअप किया था वही का वही फोटो आपको पेस्ट करना है। और इसके बाद लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, दैट इज क्लियरली, जो आपको क्लियरली विजिबल हो, वो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको लगाना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो आप देखेंगे कि आपको 2 कॉलम दिखाई देंगे राइट हैंड साइड में नीचे नीचे। एक में आपके लिखे होंगे पेरेंट्स सिग्नेचर और एक में आपको लिखा होगा खुद के सिग्नेचर। तो पेरेंट्स के सिग्नेचर आपको करवाने घर पे, और खुद के जो सिग्नेचर है वो आपको वहां नहीं करने। खुद के सिग्नेचर आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने करने हैं। आई रिपीट अगेन, खुद के सिग्नेचर आपको एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने ही करने हैं। फिर और क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि आप देखेंगे कि वहां आपको 11 बजे बुला दिया जाएगा। तो इट में पॉसिबल ड्यू टू द रेनी सीजन, और ये भी पॉसिबल है कि वहां खूब धूप हो, एक छाता जरूर आप लेके जाइएगा। हालांकि वो आपको अंदर नहीं एंट्री करने देंगे, पर जब तक आप बाहर खड़े हैं
तब तक वो छाता आप यूज कर सकते हैं। इट में पॉसिबल कि उस दिन बरसात हो जाए या फिर काफी कड़ी धूप हो, तो एक छाता आप लेके जाएंगे। इसके अलावा कुछ ग्लव्स और मास्क के बारे में भी बताया गया था, तो सिंपल ग्लव्स और सिंपल मास्क आपको लेके जाने हैं। अब ये हो सकता है कि वो मास्क वहां पे आपसे टर्न ऑफ करवा के और दूसरे मास्क और ग्लव्स आपको दे दें, पर ये भी पॉसिबल है कि आप वाली कंटिन्यू कर दें, तो ग्लव्स और मास्क आपको लेके जाने हैं साथ। एक पानी की बोतल, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल हो, जिससे कि आप वाटर बोतल आपको वहां से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आपको अपने पास रखनी है। इसके अलावा ड्रेसिंग कोड में आप सिंपल हाफ शर्ट, हाफ बाजू की टी शर्ट ही पहन के जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें बटन नहीं होते हैं। बड़े बटन की शर्ट है तो यू विल नॉट बी अलाउड। हाफ बाजू की टी शर्ट, राउंड नेक की हो तो ज्यादा बढ़िया, कॉलर की हो तो भी ज्यादा बढ़िया, बटन्स नहीं हो कम से कम, और नीचे आप लोअर और नीचे चप्पल सिंपल स्लीपर पहन के जाइएगा। जूते वूते पहन के जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम, या हाई हील पहन के जाएंगे तो दिक्कत आएगी। सिंपल आपको चप्पल पहन के जानी है। आपके पास आपका एडमिट कार्ड हो, आपके पास आपके ग्लव्स हो, मास्क हो, वाटर बोतल हो, एडमिट कार्ड फुल्ली भरा हो। अगर आपको एडमिट कार्ड के अंदर आपने वो सारे के सारे जो मैंने आपको नॉमिनेशन और फिलअप चीजें बताई थी, वो अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर वो आपको अंदर एडमिशन नहीं देंगे। वो सारी चीजें आपकी फिलअप होनी चाहिए। एक आपको आईडी कार्ड लेके जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। वो आइडेंटिटी प्रूफ आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका लाइसेंस हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, पर हो वही जिसपे आपका फोटो पूरी तरह से दिखता हो, क्योंकि वो आईडी प्रूफ है, वो फोटो मैचिंग प्रूफ होता है। तो वो आप लेके जा सकते हैं, जिसमें आपकी फोटो होनी चाहिए। जो स्टूडेंट इस बार 12th में है, वो चाहे तो 12th की एडमिशन कार्ड और 12th का आपका एंट्रेंस एडमिशन पेपर कार्ड आया था, वो भी ले जा सकते हैं। तो ये तो थी जनरल प्रिकॉशंस उस युद्ध से लड़ने की जो हमको लेनी है। अब अंदर हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे अंदर की जो लड़ाई है वो हमारे पेपर से है, और वो तभी आप जीत पाओगे जब आप मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली टाइप से फिट होंगे। और कैसे होंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि आपके पास लगभग 6 से 7 दिन का टाइम बचा है। इस 6 से 7 दिन के अंदर आपको एक फिक्स शेड्यूल और एक फिक्स रूटीन रखना है। उस फिक्स रूटीन को अगर आप फॉलो करोगे तो एग्जामिनेशन के दिन आपको लोड फील नहीं होगा, एंजाइटी फील नहीं होगी, स्ट्रेस फील नहीं होगा। बिना एंजाइटी के, बिना स्ट्रेस के दिया हुआ एग्जाम हमेशा आपको आपकी सोच से बेहतर नंबर दिला सकता है। इसके बजाय अगर आप एंजाइटी फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे। आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस लेवल की वजह से आपकी सिली मिस्टेक्स होती है, और सिली मिस्टेक की वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो हमें इस 7 डेज का एक नॉर्मल सा रूटीन है, वो आपको फॉलो करना है। सबसे पहला काम है, अब आप कोई भी टेस्ट नहीं देंगे। मंडे से लेके 7 से लेके 13 तारीख तक सिर्फ आपको 2 ही टेस्ट देने हैं, एक मंडे को और एक थर्सडे को, और वो भी 2 to 5। पेपर कौन सा? कोई सा भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए। मैं वापस से रिपीट करूं, मंडे और थर्सडे को आपको 2 से 5 2 ही पेपर देने हैं। लालच मत कीजिएगा, आप हजारों पेपर दे चुके हैं, अब जो होगा वो फाइनल टच आपको देना है। तो सिर्फ 2 ही पेपर दीजिएगा। कोई से भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए, मंडे को 2 से 5 और थर्सडे को 2 से 5। इसके अलावा आपको सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डेली 10:30 बजे रात को सोना ही है। 10:30 से लेके 6:30 तक सोना ही सोना है। 8 घंटे की आपकी एक वीक की हैप्पीली नींद ही आपके माइंड को वापस से फ्रेश और तरोताजा करेगी। अदरवाइज ये नींद आपको हेडेक पैदा कर देगी, आपका सरदर्द हो जाएगा और आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो 10:30 से 6:30 101% विदाउट एनी मोबाइल एसेसरीज, विदाउट एनी लाइट आपको सोना ही है 10:30 से लेके 6:30 तक। सेकंड चीज, अब आपके पास टाइमिंग रहेगा सुबह 6:30 के बाद आप उठ के और थोड़ा फ्रेश हो लीजिए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। 8 से 12 मॉर्निंग में 8 से 12 और शाम को वापस 6 से 10। 8 से 12 और 6 से 10, ये 8 से 12 और 6 से 10 आपके पास 8 घंटे हैं और 6 दिन है। आप इन 6 दिनों में, इन 8 घंटों में आपको 2-2 दिन लगाने हैं।
2 दिन फिजिक्स पे, 2 दिन केमिस्ट्री पे और 2 दिन बायोलॉजी। और इनमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। सबसे पहला काम है लिख के देखेंगे, फिजिक्स के फॉर्मूलों को लिखेंगे, फिजिक्स के सब फॉर्मूलों को लिखेंगे के अलावा बायोलॉजी के फॉर्मूले जो भी हैं जैसे टीथ फॉर्मूला वगैरह लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री को भी पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री को भी फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी बात, केमिस्ट्री जब पढ़ो तो इनऑर्गेनिक में जो आपका ऑर्डर होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो ये ऑर्डर के कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए उन ऑर्डर के क्वेश्चंस को एक बार लिख के देखना है। ये मैं बता रहा हूं कि आपको 6 दिन में क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में कंप्लीट फॉर्मूले पढ़ने, केमिस्ट्री के अंदर आपको फिजिकल के फॉर्मूले, इनऑर्गेनिक में ऑर्डर और इनऑर्गेनिक में ऑर्डर के क्वेश्चंस, और ऑर्गेनिक के अंदर नेम्ड रिएक्शंस और रिएक्टेंट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है। अब एनसीईआरटी के अंदर जो भी आपके डायग्राम दिए गए हैं उनको विशेष रूप से पढ़ना है, क्योंकि डायग्राम बेसिक क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। फिजिक्स के अंदर भी जो ऑफबीट चैप्टर हैं जैसे सेमीकंडक्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, इनमें पिछले सालों में हमने देखा है कई सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में ग्राफिकली दिए हैं एज इट इज उठा के दे दिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। ये आपका 6 दिन का होमवर्क रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप आधी छोड़ पूरी को जाए, आधी मिले ना पूरी पाए, तो आप दोनों से ही हाथ धो बैठेंगे। आप सिंपल और प्योर रूटीन से आप ये चलिए, आप ये मान के चलिए कि जो आपने पढ़ा है वही आपको पेपर में आएगा और आप 100% उसको कर पाएंगे। एक चीज और, इनको पढ़ने के साथ साथ ये तो हमारा इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ ज्यादा पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाओगे। और जितना आप पढ़ोगे, एग्जाम की एक बड़ी खास बात होती है कि जैसे जैसे वो पास आता है वैसे वैसे आपके कॉन्फिडेंस पे चोट पहुंचाता है, और वो चाहता है कि आपका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाए कि आप उसका सामना नहीं कर पाए। तभी तो एग्जामिनेशन का डर रहेगा, वरना तो एग्जामिनेशन को कौन पूछेगा। तो हमें इस डर को हटाना है, हमारे दिमाग से निकालना है, हमारे दिमाग से बिल्कुल इसको क्लियर कर देना है कि ये एग्जामिनेशन कोई बहुत बड़ा एग्जाम है। ये वही है, आप याद कीजिए कि आप लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में जब आप अभिप्रेरणा के साथ थे, तो अभिप्रेरणा ने आपको लगभग 30 से 40 टेस्ट आपके करवा चुके हैं हम लोग। और 41 में आपके 180 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 में लगभग 7200 या 8000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन अब नीट में बचा ही नहीं होगा जो आप उन पेपरों से या उन कॉन्सेप्ट से बाहर आएगा। तो डेफिनेटली आपके सामने वही पेपर होगा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना एग्जीक्यूट कर देते हो। तो आपके सामने वही पेपर है जो आपने पहले पढ़ रखा है, बस आपका फाइनल एग्जीक्यूशन ही आपको मार्क्स दिलाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, आप पहले तो अपने माइंड को बड़ा सेट और रिलैक्स कर लीजिए। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था जो मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको डेली का सुबह उठते ही 6:30 बजे फ्रेश वगैरह होके 15 मिनट योगा और मेडिटेशन करना है। योगा में अनुलोम विलोम और मेडिटेशन में मैं आपको एक ट्यून भेजूंगा जो अपने यहाँ कोचिंग में मेडिटेशन के टाइम चलती थी। आप देखेंगे कि अगर आप 7 दिन कंटिन्यू सुबह 10 मिनट वो मेडिटेशन करते हैं तो आपकी अपने बॉडी को, अपने हाथ को, जो बॉडी हाथ को ऑर्डर देगी कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन करना है, उसकी पावर में डेफिनेटली इंक्रीमेंट होगा। आपने देखा था कि मेडिटेशन के बल पे मेरी बेटी थी तो वो बंद आंखों से आंखों पे पट्टी बांध के भी पढ़ सकती थी। तो अगर वो बंद आंखों से पट्टी बांध के बंद आंखों से पढ़ सकती है तो आप भी कुछ भी कर सकते हो। 7 डेज आप मेडिटेशन और अनुलोम विलोम सुबह उठते ही जरूर करेंगे। आपको ये चीजें छोटी छोटी लग रही होंगी, पर आपको पता नहीं ये छोटी छोटी चीजें जो नींव के अंदर दबी होती है वही एक भव्य इमारत का निर्माण करा सकती है। बिना नींव के अगर आप इमारत बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय के लिए दिखेगी, उसके बाद वो ढह जाएगी। इसलिए मेडिटेशन योगा को आपको पूरा ध्यान में रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज द डाइट ऑफ योर 7 डेज। इन 7 दिनों में आपको कोई भी जंक फूड, कोई भी चाट पकौड़ी, ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है कि जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए। क्योंकि अगर आपकी तबीयत पेपर से 1 या 2 दिन पहले खराब हो गई तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए मॉर्निंग में हल्का भोजन और शाम को तो और भी हल्का भोजन खाइएगा। और दिन में 1 या 2 बार जब भी आपको वीकनेस फील हो तो लेमन और हनी, आधा चम्मच नींबू
आधा नींबू और 2 चम्मच हनी शहद मिला के आधा कप पानी लेके उसमें पीजिएगा, तो आपको बड़ा तरोताजा और एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं इसको, ये फील होगा। और मोर इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, ये तो सारी बातें थी कि आपका क्या रूटीन रहेगा। अब ये सारा का सारा रूटीन आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है। आपका जितना इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जितना इंटरनल कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा, उतना ही आप पेपर का सामना कर पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। आपको मैं बता दूं, आपका टेस्टों में जो भी स्कोर रहा हुआ है, उस दिन आप कम से कम 100 मार्क्स का प्लस या माइनस कर सकते हो। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, आपका टेस्टों में जो भी स्कोर रहा हो, उस दिन आप अपने मार्क्स को प्लस माइनस 100 कर सकते हो। यानी आप 25 क्वेश्चंस उस दिन ज्यादा या 25 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। यानी आपके पास 6 क्वेश्चन इन पर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी का टाइम है। अगर आपने ढंग से पेपर को अटेम्प्ट कर लिया, अगर आपने 7 डेज अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर में मेंटेन कर लिया, अगर आपने नॉलेज को पूरी तरह पेपर को दे दिया, तो अभी जो आपका स्कोर आ रहा है उससे 100 प्लस हो जाएगा। और इसका उल्टा भी उतना सही है, 100 माइनस भी हो जाएगा। रैंक वाले सिर्फ सिलेक्शन पे और सिर्फ सिलेक्शन वाले बाहर हो जाएंगे। तो आपका 100% ही आपको 100% दिला पाएगा। इस बार जैसा मैंने एनालिसिस किया है, 500 से 550 के बीच कट ऑफ जाएगी, तो ये मार्क्स कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप ढंग से बायोलॉजी, केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करते हैं और फिजिक्स को थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप 5 से 550 के बीच में तो पहुंच ही जाएंगे। और सबसे बड़ा और मेन इंपॉर्टेंट चीज, आपको क्वेश्चंस के लालच में नेगेटिव नहीं करने हैं। किसी भी हालात में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी को मिला के 15 से ज्यादा नेगेटिव हुए तो आप उतना ही 550 से दूर होते जाएंगे। 15 से ज्यादा नेगेटिव नहीं होने हैं। जो स्टूडेंट्स 500, 550 पे चल रहे हैं, उनको तो नेगेटिव बिल्कुल ही नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पे जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। आप अपने पंख खोलिए, दुनिया आपके उड़ान को देखना चाहती है। यस, यू कैन डू इट। जिंदगी मिली है तो ऐसे जियो कि पहचान बन जाए। अपने कदमों को ऐसे रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। यस, यू कैन डू इट। डियर स्टूडेंट्स, हार और जीत में कोई ज्यादा फासला नहीं होता है। हार तब होती है जब मान ली जाती है, और जीत तब होती है जब ठान ली जाती है। सो डियर स्टूडेंट, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। जब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएंगे, और वो है आपके पेरेंट्स की दुआएं। आप जिसकी भगवान, अल्लाह, गॉड जिसको भी मानते हो, उसको अपने मन में ध्यान करके और अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद लेके एग्जामिनेशन में जाइएगा। रही बात मेरी यानी हमारी पूरी टीम की और पूरी अभिप्रेरणा की, उसकी दुआएं आपके साथ बहुत पहले से थी, हैं और रहेंगी। हर हालत में हम आपके साथ हैं। हमारा साथ आपको हमेशा महसूस होगा। जब आप एग्जामिनेशन में थोड़ा सा वीक फील करें, आपके पेरेंट्स, हमें और भगवान को याद कीजिएगा। डेफिनेटली आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने वाला मेरा, वो चाहे अभी प्रेरणा का शेर हो या कोई और स्टूडेंट हो, वो डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को फोड़ के आएगा। चक दे फट्टे के साथ अपन इस मिशन को कामयाब करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। एक बार फिर आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी के लिए मैं दुआएं करूंगा। हम पूरी अभी प्रेरणा दुआएं करेंगे कि आपको सफलता मिले, आपके कदम सफलता से भरे भरे रहें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। यू कैन डू इट। यस, यू कैन डू इट। बट if you want, then you can do it. All the best, my dear. Thank you very much. God bless you and your parents. Love you all.